अच्छा, अगर मान सर लीजिए कि आपसे जो कन्वर्जन जो हुआ वो शायद ये सोच रही होगी कंपनी की अभी क्यूसॉप में कन्वर्ट करा देते हैं और वो पैसा हमारे पास रहेगा, फिर हम जो अभी सहारा सिटी होम्स लॉन्च कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट करके बेच करके जल्दी जल्दी लोगों का पैसा दे देंगे। क्या ये भरोसे के लायक था? नहीं मान सर, लीजिए कि सहारा इंडिया कंपनी का कन्वर्जन करना इसलिए कि आप पैसा लेके भागना नहीं था, पैसा को बिजनेस में यूज करना था और उससे फिर निवेशकों को पैसा वापस करना था। अगर ये दलील देती है कंपनी तो क्या इसे स्वीकार करेंगे आप? नहीं सर, ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सर मेरा डेट जमा हुआ और कोई भी ऐसा बैंक नहीं है कि जमा डेट होने के बाद आप अपने मर्जी से जो है किसी पे कन्वर्जन करिएगा। क्योंकि सर संपत्ति हमारी है, अनुमति हम अगर रजामंद है तब सर आप कर सकते हैं। हम अगर मुकेश इस जी, पे रजामंद है, हम तैयार हैं, तब कर सकते हैं। जबरदस्ती तो सर कर नहीं सकते हैं। उसके बाद सर 2021 में, जबकि सर हम आपके व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं, डेथ क्लेम सर्टिफिकेट भी भेजे हुए हैं, और जो क्लेम किए थे 2021-4 में वो भी आपको भेज चुके हैं सर। एडवाइस भेजे उस समय 2021 में तो पेमेंट आ रहा था सर, उस अच्छा, समय में आप भी तो शुद्ध पेमेंट नहीं किया निवेशक हैं, गया। आप तो शुद्ध निवेशक हैं, आप तो एजेंट भी नहीं है ना? जी, तो आपका कितना पैसा और है? जब सर मेरा सर मैच्योरिटी अगर पूरेगा तो सर समझिए 40-42 लाख रुपया के करीब पूरेगा सर। ने मूलधन कितना है? मूलधन जो है सो सर हमारा 20.5 लाख है। 20 लाख है। और कितने साल हो जी गए हैं सहारा के पास पैसे को? सर 2009, 9वां महीना 2009। 15 साल हो गए हैं। जी 15 साल में 20 लाख रुपए का अगर 6 दूनी 12 का हिसाब करें तो 20 दूनी 40 लाख हो जाए, क्योंकि 20 6 साल में डबल हो जाता है। बैंक भी डबल कर देती है ना पैसा। जी सर, 6 साल में बैंक डबल करती है नहीं करती है? नहीं ये इसका करती है सर, नहीं करती है, नहीं करती हाँ? है, नहीं करती है सर। 6 साल में नहीं करती है। ने बैंक बैंक डबल नहीं करती है। नहीं सर, बैंक इस डबल समय नहीं करती है सर, 10 साल कोई भी हो बैंक, कोई बैंक नहीं कोई करती भी है। बैंक, कोई बैंक नहीं करती है सर 6 साल। तो कितने साल में डबल करती है? 10 साल में। वो अलग अलग टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, तो सिचुएशन के एज ऑन डेट जैसे 8-9% चल रहा है, 8% के आसपास, तो आज के हिसाब से 8 साल या 8.5 साल के आसपास लगेगा सर। सर इनको तो 15 साल हो गया, 15 साल में तो डबल हो गया होगा इनका। इनको तो 15 साल वो हो तो गया डबल ही जोड़ रहे, 4 गुना हो जाना चाहिए, 4 सहारा के हिसाब से। चलिए हम ये कहते हैं कि 15 साल में डबल ही कर दीजिए, तो भी कम से कम 40 लाख तो हुआ है ना। कम जोड़ रहे हैं, 80 लाख होना चाहिए इनको सर मेजोरिटी, सहारा के स्कीम से हिसाब से 80 लाख प्लस। सहारा के 80 स्कीम प्लस के होना हिसाब से चाहिए 80 सर, लाख 80 प्लस मैच्योरिटी होनी चाहिए। हाँ जी करेक्ट सर। सर, कोई भी बता, जो भी निवेश, हम तो खैर निवेशक है, जब जो भी यहाँ के कार्यकर्ता वो बढ़िया बताएंगे सर। में अगर 2000 आप दरभंगा में रहते हैं अनवर साहब? जी सर, जी सर, दरभंगा में ही रहते हैं सर। दरभंगा में ऑन एन एवरेज शहर में एक कट्ठे जमीन की कीमत कितनी है? सर अगर एवरेज शहर के अंदर अगर देखा जाए तो सर करोड़ पार है सर, एक कट्ठे जमीन की कीमत शहर के अंदर में। एक कट्ठा जमीन की कीमत 1 करोड़ से भी पार है ना? जी सर। अच्छा, मान लीजिए कि सुदूर भी लेते तब भी आपको 15 से 20 लाख रुपए कट्ठे तो जरूर मिल गए होते, एक कट्ठा जमीन मिल गया होता। जी सर। आज अगर 2009 में एक कट्ठा जमीन ले लिए होते 20 लाख रुपए में, तो आज कितना वैल्यूएशन होता? सर उसका बहुत हो जाता सर, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सर। अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कम से कम 1 करोड़ तो जरूर होता। जी सर। 1 करोड़ तो जरूर होता ना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब इस बात को कबूल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 20 लाख सर। रुपए में अगर जमीन खरीद लिया गया होता तो 1 करोड़ जरूर हो गया होता।
और जी सहारा सिंपल से ये बेचारे मांग रहे हैं कि हमको 40 लाख रुपया दे दीजिए। तुम्हारी अगर भरोसा 24 करंट हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए। मैं कंपनी की दलील को मैं आज आपको सामने रख रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंपनी के दलील देने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए। आप सर, ज्वाइन एक चीज कीजिए। गौर कर लीजिएगा सर, मरता क्या नहीं करता है। एजेंट से भी सर जब 2021 में सर जब बात किए थे, तो वहां के आरएम मैनेजर जो थे ना, सेक्टर मैनेजर, वो फ्रेंचाइजिंग मैनेजर जो है, आरएम मैनेजर को फोन लगाए, हम बोले भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको हमारा पैसा चाहिए। फिर भी वो लोग जो है बोले कि नहीं, कन्वर्जन कर लीजिए, अगर कन्वर्जन करिएगा तो आपको 20% के हिसाब से आपको मिलेगा, ऑनलाइन जाएगा, प्रक्रिया ऑनलाइन जाएगा आपका ये। और अगर नहीं करिएगा कन्वर्जन तो फिर ये ऑफलाइन के जाएगा, आएगा या नहीं आएगा इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमको आरएम भी जो है सर दबाव दिए कि आप कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्जन कर लीजिए। हम बोले ठीक है सर, हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा, हम कन्वर्जन उसी शर्त पे करेंगे कि हम सहारा इंडिया को हम नहीं जानते हैं इस समय। आप कन्वर्जन के लिए हमको दबाव दे रहे हैं, आप अपने जमीन का आप हमको पेपर दीजिए, जिस दिन मेरा मैच्योरिटी पेमेंट क्लियर हो जाएगा हम उस दिन आपको पेपर दे देंगे, अगर नहीं होगा फिर ये आपके सामान को हम जब्त कर लेंगे। उस पे जो है आरएम भी और सेक्टर मैनेजर भी पीछे हट गया, और एजेंट जो है वो गांव का है, गरीब है, हम उसको दबाव देते हैं तो हमको खुद माया लगता है सर, सीधी सी बात है। गांव का ही एजेंट है, माया लगता है, लेकिन लास्ट में क्या होगा सर, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि सर पैसा, इस पैसे को तो हम एक पाई भी हम सहारा इंडिया पे छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो जिस हाल पे हमको जाना पड़े सर। क्योंकि ये जो है पैसा मेरे फादर का बहुत खून और पसीने की कमाई है सर। वो कंपनी से रिटायर होकर के पैसा जमा किए, और मेरी सिस्टर जो है शादी के लिए, वो उम्र उनका खत्म होता जा रहा है। तो ये सब चीज जो है सो सर दिल के अंदर बहुत बुरी तरह से समाया हुआ है। इस चीज को आप सर सोच सकते हैं कि आदमी कितना परेशान है, किस हाल पे है। क्योंकि वो कंपनी से रिटायर हुए थे सर, बनपुर आयरन स्टील फैक्ट्री, वहां से रिटायर होकर के, अगर वो उस काम से रिटायर होकर के निकले थे कि अगर एक बूंद, अगर जैसे पानी का होता है ना सर पे डाल दे तो पैर होकर के निकल जाएगा इंसान को छेद करके, वो आग में तप करके वो रिटायरमेंट का उनका पीएफ का पैसा है सर। तो चाहे कंपनी हमको इस पैसे के लिए जिस हाल पे जहां भी जाना पड़े सर, उस चीज के लिए हम जाने के लिए तैयार है। क्योंकि एजेंट सीधा बोल दिया कि भाई हम लोग मजबूर थे, हम पे दबाव दिया गया, कंपनी जो बोला हम लोग करते चले गए। हम बोले भाई तुम लोग जो, हम लोग जो है एक गांव के एक छोटे ऐसे कीड़े हैं, इस पे बहुत बड़ा बड़ा जो है ना आदमी बैठा हुआ है, भरम में डाल करके तुम लोगों को करवा दिया। और कल जो कन्हैया साहब थे हुआ, नहीं तो कल कन्हैया साहब को हम डिबेट बतला देते कि कितने बड़े झूठे इंसान है। अगर उनके अंदर में जिस चीज का अगर पावर है, वैल्यू है, जवान का वैल्यू है, तब ये डिबेट में आकर के देने और दिलाने की बात करे। दुर्गा पूजा में दे देंगे, दिवाली में मिल जाएगा, ये जुमलाबाजी करना बंद करे कन्हैया साहब। सिर्फ सहारा कराए इंडिया को सा ही सर नहीं, कौन अथॉरिटी दिया कि हिंदुस्तान का एक नेपाली को सर, एक नेपाली का पहचान पत्र बना करके, आधार कार्ड बना करके सहारा इंडिया को, ये देश के साथ सहारा इंडिया खेल दिया। एक नेपाली इंसान का जो है सो सर हरियाणा के अंदर में उसका अकाउंट खुलवा करके आधार कार्ड बनवा दिया, नागरिकता दे दिया। सहारा इंडिया को कौन अधिकार दिया सर, बतलाइए। नेपाली से पैसा ठगा गया है, पैसा लिया गया है। जब नेपाली जाता है, अभी प्रेजेंट में मेरे पास में है सर, अपने मफाद के लिए सहारा इंडिया गरीबों को डुबा दिया सर। सहारा के किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी बोले, 0%, कुछ कोई भी बोले, 0% ये बातों के सौदागर है। क्योंकि ऐसा बातों इंडिया डुबाया है, ऐसा पैसा डुबाया है बातों के सहारा इंडिया। और ऐसा है कि कुछ आदमी, सुनिए भाई साहब, कुछ आदमी 500, 200, 300 रियल एस्टेट का, वो रियल एस्टेट खत्म हो गया। अगर सहारा इंडिया की बात करते भरोसे की, अगर सहारा इंडिया ईमानदार होता,
तो जिस समय में 2012 में सेबी का मसला हुआ था, अगर निवेशक के हक में अगर सहारा इंडिया लड़ते तो उस समय डायरेक्ट जो है ना इश्तेहार और अखबार में छापते थे कि भाई हमारे साथ ये मसला आया और ये कंपनी का जो है ये 2 लाइसेंस रद्द हुआ, जो सेबी जब्त कर रखा है, आप लोग अपना अपना डिमांड करिए और सेबी से पैसा लीजिए। ये तो अपना देखते हैं, बाकी बातों का सौदागर है, झूठ को सच, सच को झूठ नहीं क्या करते हैं। अगर सहारा इंडिया के अगर उसका अगर ईमानदारी होता, सहारा इंडिया के अंदर में सरबुद्ध राय के अंदर में अगर ईमानदारी होता, सरबुद्ध राय के बारे में बतला रहे थे कल कन्हैया साहब के, देश के बहुत सच्चे और अच्छे भक्त है। अरे दुनिया का फकीर से भी फकीर इंसान होगा ना तो उसका लड़का उसको आग दहन देगा। दोनों लड़का में से कोई नहीं आया, ऐसा धन किस काम का। आज देख लीजिए सर रतन टाटा, उनको हम सैल्यूट करते हैं, पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करता है कि भारत से एक अच्छे विद्वान निकल गए। भारत को आज खलता है वैसे वैसे लोगों के लिए, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति चाहिए भारत के अंदर में। हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करता है रतन टाटा को। नहीं, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि देखिए हम बहुत ही एक ऐसे इसमें हमारे खिलाफ पॉलिटिकल साजिश हो गई, हमारे खिलाफ लोग पड़ गए, हमको बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, इसलिए हमें कन्वर्जन कराना पड़ा और कन्वर्जन हमने नहीं किया। एक तरफ तो कंपनी कहती है हमने कन्वर्जन किया ही नहीं है, आप लोगों ने अपने मन से निवेश किया है।